गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के चलते लैंडफॉल बड़ी मात्रा में नुकसान। कच्छ, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर समेत कई जिलों में गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना, सुरक्षा बल हैं तैनात। गुजरात में तूफान के कारण करीब 22 लोग जख्मी, 23 पशुओं की जान गई, 2 इंसानों की भी जान। तूफान में 524 पेड़ गिर गए तो कई जगहों पर बिजली के खंभे गिरे, 940 गांवों में बिजली गुल। मौसम विभाग ने कहा उत्तर गुजरात तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। रात से बाड़मेर में लगातार जारी है बारिश, शाम से तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान के कुछ हिस्सों में दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में रेड अलर्ट किया जारी, कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर होगी बारिश। मानसून में मौसम की कुल बारिश के बराबर होगी ये तूफानी बारिश, जिला प्रशासन की घटनाक्रम पर है पैनी नजर। एसडीआरएफ की एक यूनिट भारत पाक सीमा पर स्थित है चोहटन, शेडवा, बखासर रन गांव में तैनाती की गई है। लैंडफॉल के बाद से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है कई लोगों को, दरअसल 94,000 से ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से किया गया है रेस्क्यू। 15 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट, एनडीआरएफ की टीमें तैनात, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। गुजरात के तट पर चक्रवात की स्थिति पर लगातार नजर बना रखे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान को लेकर गुजरात के सीएम से फोन पर की बात, तूफान से हुए नुकसान और एशियाटिक शेरों के बारे में जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम में लाइव मीटिंग की, रेलवे ट्रैक और अन्य मुद्दों पर चर्चा। चक्रवात के मद्देनजर गुजरात और महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन के बारे में अधिकारियों से बातचीत। पाकिस्तान के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी, 82,000 से ज्यादा लोगों को दक्षिणी सिंध प्रांत के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बंगाल के पंचायत चुनाव में सभी जिलों में 48 घंटे के भीतर केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन खत्म हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी और टीएमसी के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं, एक दूसरे पर लगाए आरोप। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बंगाल में खून खराब और मौत पर जताई हैरानी, राजभवन से जारी किया गया बयान। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी को झटका, राजरहाट में पार्टी के 300 कार्यकर्ता सीपीएम में शामिल। मुंबई में मीरा रोड मर्डर मामले में आरोपी मनोज की कस्टडी आज होगी खत्म। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में लगे मोदी मोदी के नारे, सैकड़ों की भीड़ थी लेकिन नाम प्रधानमंत्री मोदी का था। वैशाली में ट्रीटमेंट प्लांट समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे तेजस्वी यादव, लेकिन लगे मोदी मोदी किनारे और बागेश्वर धाम किनारे। त्रिपुरा दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा, बीजेपी सांसदों के प्रति नाराजगी दिखी, ऑनलाइन बैठक भी की। महाजनसंपर्क अभियान के प्रोग्रेस से नाखुश दिखे नड्डा, नाराजगी जाहिर करते हुए सांसदों को लगी फटकार। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में 2 लुटेरों ने लगाई सेंध, दोनों लुटेरे पुलिस ने किए गिरफ्तार। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। पहलवानों के मामले में कांग्रेस नेता अजीत रंजन का बयान, कहा कि बीजेपी जुमला पार्टी, ओलंपिक पदक विजेता महिला सुरक्षित ही नहीं है। कर्नाटक के टेक्स्ट बुक सिलेबस से कांग्रेस ने पलटा बीजेपी सरकार का फैसला, किताबों के चैप्टर से सावरकर और हेडगेवार बाहर। सिलेबस में नेहरू और अंबेडकर फिर से शामिल, बीजेपी ने फैसले को बताया गलत। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बीजेपी पर एक और बार लागू किए गए धर्मांतरण कानून को हटाने का फैसला। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, राज्य में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मांग। अयोध्या में मनाए जा रहे दीपोत्सव में इस बार जलाए जाएंगे 21 लाख दीपक, सीएम योगी ने कहा कि दीपोत्सव को मेगा इवेंट बनाओ क्योंकि हमारे प्रभु राम आ रहे हैं। सांसदीय चुनाव को लेकर बोले योगी, बहुत से लोग अयोध्या आने को लालायित, लेकिन अयोध्या की गरिमा के साथ मैं किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, गर्व से कहो कि गौरवान्वित हैं हम लोग और अगले 6 महीने में अयोध्या की सड़क राजपथ की तरह दिखाई देगी, इसीलिए नाम भी श्री राम के नाम पर रखा है। आज हो रही फिल्म आदि पुरुष रिलीज, थिएटर मालिकों को बम्पर ओपनिंग की उम्मीद, 80 करोड़ की कमाई का भरोसा जताया जा रहा है। देवबंद में दारुल उलूम के संचालकों को बीजेपी के कुंवर ब्रजेश सिंह की चेतावनी, कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत फतवा जारी करने से नहीं।
हरिद्वार में सीएम धामी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। अंबाला में भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप, कहा बेरोजगारी भ्रष्टाचार में टॉप पर है सरकार। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के घेराव किया, बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। मुजफ्फरनगर में सेना भर्ती कार्यालय में आज से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, 8 जिलों में 413 अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे। कुरुक्षेत्र में बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और 9 अन्य किसान नेताओं को मिली जमानत, जेल से हुई थी रिहाई तो साथियों की तरफ से जोरदार स्वागत। गुरदासपुर में फिल्म स्टार सनी देओल से खफा दिखे लोग, बोले कि किसी भी सेलिब्रिटी और फिल्मी हीरो को टिकट नहीं देना चाहिए। झालावाड़ में नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला के निलंबित करने के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बैतूल में कलेक्टर के प्रयास लाए रंग, सरकारी स्कूल में 40 बच्चों का नीट में चयन। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, चंद मिनटों पर आग पर पाया जा सका खबर। भरतपुर में सचिन पायलट से सुधा के मुद्दे पर बोले अशोक गहलोत, राहत शिविर जाकर महंगाई कम करें। जयपुर में मां और बच्चे की गोली मारकर हत्या, पुराने रंजिश के चलते महिला सरपंच की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सरपंच के घर का किया घेराव, तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात। गुरुग्राम में फरार चल रहा बजरंग दल का नेता मोनू मानेसर को कबूलनामा बताया कि गौ तस्कर और गौ रक्षक में दोनों तरफ से फायरिंग। रायबरेली कांग्रेस ने नहरों में पानी की कमी को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, निर्देश भी दिए। केदारनाथ धाम में यात्रियों के साथ मारपीट, घोड़े खच्चर संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, केदारनाथ होटल एसोसिएशन ने घटना को बताया शर्मनाक। हमीरपुर में बिजली विभाग के जेई की मौत, पत्नी का आरोप, ड्यूटी के दबाव में गई जान। जैसलमेर में व्यापारी के सुसाइड के मामले में लोगों ने किया सड़क जाम, 5 दबंगों की गिरफ्तार की मांग। छतरपुर में विकलांग बच्ची से दुर्व्यवहार करने के मामले में सीएमएचओ को नोटिस जारी, चल रही है जांच। चंडीगढ़ में दलित युवक की हत्या, भीड़ ने मुख्य आरोपी के घर में लगाई आग। दिल्ली पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, छात्रों का मनोबल बढ़ाया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचे बाबा रामदेव, किसानों से बातचीत कर सरकारी योजनाओं का लाभ। भीलवाड़ा में किसान उगाए मीठे पानी और जैविक खाद से सब्जियां, उन्होंने लाखों की कमाई कर। ईशानेश्वर मंदिर में नियमित पूजा अर्चना और भक्तों का दर्शन करना शुरू। केदारनाथ धाम में ईशानेश्वर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न। पाली में एनजीओ और प्रशासन का 2 दिवसीय द्विपक्षीय संवाद कार्यक्रम शुरू, लोगों ने की शिरकत। जोधपुर के गांव में सब्जी बेचने वाले माली काका की अनोखी विदाई, ढोल नगाड़ों के साथ विदाई करके भेजा गया। महाराष्ट्र की डोंबिवली में हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाने और बड़ी कार्रवाई हुई, 3 घंटे में वसूला 4,15,000 का जुर्माना। बांदा में ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल हीट स्ट्रोक का शिकार, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कटनी में शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती की विवादित टिप्पणी, कहा कि हमारे दो का नारा होता तो भारत शत्रुघ्न नहीं होता। मुंबई में पति ने बस स्टॉप पर खड़ी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, आरोपी गिरफ्तार। बैंगलोर में कॉर्पोरेट कंपनी में दलित कर्मचारी से ने प्रताड़ना का एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया, बाद में खुदकुशी कर ली। पौड़ी में अनियंत्रित होकर पलटी बस, भीषण हादसे में 21 यात्री जख्मी। फतेहपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत, सीसीटीवी आया सामने। नारनौल में 3 गांव में जंगली जानवरों की दहशत, ग्रामीणों ने खुद से जानवरों को मार गिराया। टोंक में प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर जान दे दी, मौके पर पहुंची पुलिस। महोबा में तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में गई युवक की जान। फरीदाबाद में कपड़ों के 2 शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। कानपुर में झोपड़ी में लगी भीषण आग, बुजुर्ग महिला की मौत, 2 मवेशी झुलसे। अंबाला में एक घर में आग लगने से गैस सिलेंडर फटा, हादसे में घर का सामान और रखे हुए पैसे भी जलकर खाक। देहरादून में एसी ठीक करने आए युवक ने नाबालिग से की छेड़छाड़, लोगों ने युवक को पकड़कर पीटा। इटावा में शक के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, ऑटो से शव को लाकर यमुना नदी में पुल से फेंका। बेगूसराय में सब इंस्पेक्टर और चौकीदार के बीच में ड्यूटी को लेकर विवाद और मारपीट, दोनों की मारपीट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खरगोन में 22 साल के युवक ने लगाए 50 फीट ऊंचे नर्मदा पुल से छलांग, एसडीआरएफ की टीम जांच में जुटी। मेरठ में विवादित मामले में बयान दर्ज कराने पीड़िता को लेकर पुलिस पहुंचे कोर्ट, वकीलों ने की युवती को घेरने की कोशिश। छतरपुर में पुलिस ने 2 लड़कियों को किया गिरफ्तार, दरअसल सेक्स रैकेट मामले में 6 आरोपी शामिल। मुंबई में अवैध कफ सिरप की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। भीलवाड़ा में तस्करों की गोली के शिकार हुए सिपाही, परिवार को मिल रही है धमकियां। जामनगर में शातिर तस्करों ने ट्रक के आलू चिप्स की बोरियों के पीछे छुपाई थी 140 बोरियां चूरा पोस्ट, पुलिस ने गिरफ्तार। कानपुर में गैंगरेप के आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक इंस्पेक्टर भी गोली रखने से जख्मी। बुलंदशहर में एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां दुष्कर्म में शामिल, 90 साल के बुजुर्ग समेत 8 के खिलाफ मुकदमा। सुकमा में पुलिस को मिली कामयाबी, 10 वर्षीय खूंखार नक्सली को आत्मसमर्पण।
भागलपुर में एक आम के बागान में बम ब्लास्ट, 2 मासूम झलझुल से। सहरसा में पुलिस ने एक अभियान के तहत 439 आरोपियों को भेजा जेल, 38 हथियार 61 कारतूस बरामद। इंदौर में ऑनलाइन गेम के कारण युवक ने लगाई फांसी, आत्महत्या का समय का वीडियो सामने आया। सहरसा में 68 साल के बुजुर्ग की ईट से पीट कर हत्या कर दी गई, पुलिस कर रही मामले। फतेहाबाद में बस पर हथियारबंद युवकों ने किया हमला, कंडक्टर को पीट कर कैश से भरा हुआ बैग छीनकर भागे। रायबरेली में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर तस्कर, लाखों रुपए का 1 क्विंटल का गांजा बरामद। भोपाल के 3 युवक नकली किन्नर बनकर लोगों से मांग रहे थे बधाई के एवज में रुपए, असली किन्नरों ने पकड़कर पिटाई कर दी। पाली में अवैध रूप से बन रही नकली शराब के उपकरण बरामद, आरोपियों की तलाश जारी। दरभंगा में दूसरी शादी से नाराज पत्नी ने पति की धुनाई, दूसरे पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप। करौली में दिन दहाड़े बीएससी फर्स्ट ईयर के एक छात्र की हत्या कर दी गई, जांच कर रही है पुलिस। लखीमपुर खीरी में खड़ी ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 महिलाओं की हालत गंभीर। देवघर में शख्स ने बंधक बनाकर लूटे 6 लाख रुपए, मारपीट किया गया। बिलासपुर में एक शख्स का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला, इलाके में फैली सनसनी। ऊना में मुस्लिम डॉक्टर ने की भगवान भोलेनाथ पर अश्लील टिप्पणी, सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन।